वैसे भी लोगों का कहना है कि अपनी बेस्ट चीज को सबसे आखिर में यूज करना चाहिए। अब तक हमने देखा डिवाइन विजनरीज मैश को डिवाइन विजनरी के टेस्ट को पास करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी एग्जिस्टेंस को मंजूरी मिल सके, और यहाँ डिवाइन विजनरी मेडल मैश को रोकने के लिए मैक्रोन को भेज देते हैं, पर तभी उसके रास्ते में रायन आ जाता है। और अब आगे तब हमें यहाँ बताया जाता है कि ईस्ट एंड मैजिक एकेडमी के हर एक ग्रुप को एक प्रीफेक्ट संभालता है, और वो तीनों ग्रुप के 3 प्रीफेक्ट्स इस एकेडमी के सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट्स में से एक होते हैं, और इन सभी के पास डिवाइन विजनरी बनने की स्किल होती है। कुछ साल पहले मिडिल स्कूल डिवीजन में 13 से लेकर 15 साल के बच्चों के बीच में एक टूर्नामेंट हुआ था, और एक अकेले मैजिक यूजर ने सारे अपोनेंट्स को हरा दिया था, और उसके बाद पता चला वो मैजिक यूजर सिर्फ 9 साल का था, जिसका नाम मार्गरेट मैक्रोन था, जो कि अब ओरका डॉम का प्रीफेक्ट है। तब यहाँ मैक्रोन रायन को देखकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मैश के अलावा एक डिवाइन विजनरी से भी लड़ूंगा। इससे तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और तब वो अपना पियानो बजाने लग जाता है। तब रायन सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब मैक्रोन कहता है, हर पावरफुल मैजिक यूजर डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये बस एक टाइटल ही है। मैं बस स्ट्रेंथ चाहता हूँ और तुम एक पोजीशन चाहते हो। तो बताओ फिर हम में से स्ट्रॉन्ग कौन हुआ। और तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब रायन अपनी तलवारों से उस पर हमला कर देता है, और मैक्रोन अपने साउंड्स की मदद से उस पर हमला कर देता है, और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। तब यहाँ मैश के घर में सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ डॉट डाइस को रोल करता है और उसका कैरेक्टर गेम में आगे बढ़ता है, और जहाँ पर उसका कैरेक्टर रुकता है वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें एक चालबाज ब्यूटी आकर धोखा देगी, जिससे डॉट उदास हो जाता है। तब लेमन जैसे ही अपनी बारी चलती है, तब हम देखते हैं उसका कैरेक्टर प्यार के नाम पर किसी का पीछा करने के जुर्म में कैद हो जाता है। तब लेंस कहता है, ये बोर्ड गेम तो सच में डेंजरस है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही है। और तब वो अपनी बारी चलता है और देखता है कि उसका कैरेक्टर जहाँ पर रुकता है वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारी बहन बहुत जल्दी घर पर अपना बॉयफ्रेंड लेकर आएगी, तो जल्दी से दोबारा स्टार्ट करो, जिससे लेंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब मैश की बारी पर मैश का कैरेक्टर जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर लिखा होता है, ये पता लग चुका है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, जिस वजह से तुम्हें मार दिया जाएगा। तब हम देखते हैं किसी को भी वो बोर्ड गेम्स पसंद नहीं आ रही होती। तब फिन को मैश के फादर की बात याद आती है, और फिन सोचता है, मैंने उनसे वादा किया है कि मैश हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुश रहेगा, तो इसलिए मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं रायन और मैक्रोन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तब मैक्रोन रायन के आसपास बहुत सारे सॉन्ग एक्टिवेट कर देता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अटैक नहीं करता, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे स्पेल कास्टिंग की वजह से फट जाएंगी। रायन एम्स, क्या तुम्हें पता है कि हमें प्रेरणा क्यों चाहिए? आर्ट, लव, स्पोर्ट्स, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें नॉर्मल लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, तो आखिरकार क्यों हम इन्हें पाना चाहते हैं? इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि बोर होना मौत जितना ही बुरा होता है, और हम लोग इन्हीं चीज को प्रेरणा मानकर जीते हैं। पर फिर भी तुम्हें देखो, तुम तो दूसरों के काम में टांग अड़ा रहे हो। ये कितना बोरिंग है। मुझे नहीं लगता तुम जैसा वैल्यूज वाला पर्सन मुझे एंटरटेन भी कर सकता है, तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे मैश के पास जाने दो। तब रायन कहता है, वो एक बेशरम लड़का है। वो इतना ज्यादा बेशरम लड़का है कि उसने मुझे कहा है कि वो बिना मैजिक के डिवाइन विजनरी बनेगा और इस दुनिया के सोचने का तरीका चेंज करेगा। तब मैक्रोन का एहसास होता है कि धीरे धीरे रेयान की पावर बढ़ रही है। तब यहाँ शॉन हेडमास्टर से कहता है कि अगर लॉर्ड रेयन मैक्रोन से लड़ने गए हैं तो उनका बिना जख्मी होकर वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। रायन चाहे ऐसा दिखता हो जैसे कि वो फ्रेंडली नहीं है, पर वो असल में सबकी केयर करता है। पर मुझे ये बताओ शॉन, तुम मार्क्स के बारे में आखिरकार क्या जानते हो? इंसान के मुंह पर जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं उतनी ज्यादा उसकी पावर होती है। सही कहा, और इसी वजह से ईस्टर्न एकेडमी में बहुत सारे डबल लाइनर्स हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ट्रिपल लाइनर हैं। अगर हम 2 लाइन्स वालों को मैजिक की ट्रू फॉर्म मानते हैं तो फिर तो 3rd लाइन्स वाले वो हैं जिन्हें खुद भगवान ने चुना है, और हमारी दुनिया में जिसने सबसे कम उम्र में 3 लाइन्स हासिल की है उसका नाम रायन एम्स है। तब हम देखते हैं रायन के मुंह पर एक और लाइन आ जाती है, जिसे देखकर मैक्रोन एक्साइटमेंट में रोने लगता है। तब रायन कहता है, वो इस दुनिया की सोच बदलना चाहता है, तो मैं इस चीज को पक्का करूंगा कि वो बेवकूफ लड़का जितना दूर हो सके उतना दूर जाए। और तब हम देखते हैं मैश फिर से उस गेम को खेल रहा होता है और उसे फिर से सेम ही वार्निंग आ रही होती है, और तब वो
वो बाहर टहलने चला जाता है और उसके दोस्त ये सोचते हैं कि वो इस बात से उदास होकर बाहर चला गया है। और तब हम देखते हैं मैश घर से दूर जाकर एक बड़ा क्रीम पफ निकाल लेता है और कहता है, मैं स्पेशल क्रीम पफ को सबके सामने नहीं खा सकता था, तो इसलिए मुझे इसे खाने के लिए बाहर आना पड़ा। और तब वो रायन की लड़ाई को देखने लग जाता है। तब यहाँ मैक्रोन सोचता है, ट्रिपल लाइनर्स गॉड के द्वारा चूज किए जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जिसने मेरी एज में ही इस तीसरी लाइन को हासिल कर लिया हो। मैं कितना लकी हूँ। मेरा यह मैजिक पहले यूज करने पर एक साथ एक्सप्लोड हो जाता है। ये चाहे ट्रिपल लाइनर है और ये फिर भी बिना बोले अपनी स्पेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तब रायन कहता है, तो तुम्हें यहाँ पर मेडल ने भेजा है ना, क्योंकि तुम कभी भी स्कूल अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं देते हो, पर तुम फिर भी यहाँ आए हो, तो इसका मतलब ये सब कुछ मेडल का किया धरा है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा टारगेट मैश है जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, और इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोगों का मतलब है कि वो लोग ह्यूमंस ही नहीं हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन इस बात से निराश होगा और उन सभी से जेलसी करेगा जिसके पास मैजिक है, और हमेशा अपने आप को इस दुनिया में पैदा होने के लिए कोसेगा। पर मैश अलग है, वो अपनी तकदीर से खुद लड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जैसा पालतू चूहा कभी ये चीज समझ भी पाएगा। तुम्हारी स्पीच तो सच में कमाल की थी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मैक्रोन का एक साथी सोचता है, एक डिवाइन विजनरी का सामना करते हुए भी कितने कॉन्फिडेंट हैं। इन्होंने ये कहकर अपने सारे कॉइन्स को पूरे डॉम में बांट दिया है कि ये डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहते हैं, पर इन्होंने सीनियर से 10 गोल्ड कॉइन्स छीन लिए हैं, जो कि पिछली बार के किसी भी अपोनेंट से बहुत ज्यादा हैं। और वैसे भी इनकी स्पेल से ये डिवाइन विजनरी नहीं बच सकता। और तब हम देखते हैं मैक्रोन और उसके साथी मिलकर रायन पर हमला कर देते हैं। तब मैक्रोन कहता है, अब तो तुम्हें अपने स्पेल को एक्टिवेट करना ही होगा। तब यहाँ शॉन हेडमास्टर से पूछता है, आखिरकार वो कौन सी चीज है जो कि डबल लाइनर्स को ट्रिपल लाइनर से अलग करती है? ये सच है कि 3 लाइनर्स को खुद भगवान चुनते हैं, तो इसलिए वो डबल लाइनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर एक और सच्चाई है, 3 लाइनर्स अपनी जादुई छड़ी की ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसका कारण ये है कि ये गॉड का गिफ्ट है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ट्रिपल लाइनर्स अपनी जादुई छड़ी में गॉड जितनी पावरफुल स्ट्रेंथ ला सकते हैं। और तब हम देखते हैं रायन अपने मैजिक से मैक्रोन की सारी स्पेल्स को वापस भेज देता है, जिसे देखकर मैक्रोन हैरान हो जाता है और वो देखता है कि रायन की जादुई छड़ी की फॉर्म चेंज हो जाती है। तब रायन उस पर हमला कर देता है। तब मैक्रोन अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और रायन के हमले से वहाँ की जमीन 2 हिस्सों में कट जाती है। तब यहाँ मैश रायन को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तब रायन कहता है, सिलेक्शन एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसलिए तैयार हो जाओ। मैं वैसे तो लोगों को ज्यादा इंकरेज नहीं करता हूँ, पर मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ। तुम इस टाइम एक ऐसे चैलेंज को फेस कर रहे हो जिसे इस दुनिया ने कभी नहीं देखा है, तो इसलिए अगर तुम हारे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो इसलिए तुम्हें जीतना ही होगा ताकि तुम सभी की सोच बदल सको। तब मैश हाँ कहता है और यहाँ हम देखते हैं मैक्रोन ने अपने साथ साथ अपने साथियों को भी बचा लिया होता है और सोचता है, रायन तो सच में बहुत ताकतवर है और उसकी वो पावरफुल छड़ी मैजिक के आउटपुट को बढ़ा देती है, और उसके बाद एक मामूली सी स्पेल भी बहुत ताकतवर लगती है। शायद मुझे भी अपनी ताकतवर स्पेल को यूज करना चाहिए था, पर मैंने अपने साथियों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नहीं किया। तब उसका साथी उससे माफी मांगता है। तब मैक्रोन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी लोगों का कहना है कि अपनी बेस्ट चीज को सबसे आखिर में यूज करना चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं मैश सभी को सिलेक्शन एग्जाम में पार्ट लेने के लिए 3-3 कॉइन्स दे देता है और फिर सिलेक्शन एग्जाम का सोचकर रोने लगता है। तब यहाँ लेंस अपनी बहन को देखकर कहता है, मेरा वेट करना है ना, मैं बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं डॉट को एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद ही नहीं आ रही होती और वो अपने सामान को पैक करने लग जाता है। तब यहाँ मैश के फादर कहते हैं, मैश, मुझे तुम्हारे दोस्तों से पता चला है कि सभी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लग चुका है, और अगर तुम डिवाइन विजनरीज की डिमांड पर खड़े ना उतरे तो तुम्हें मैजिक ना होने की वजह से सजा दी जाएगी। मुझे माफ कर दो मैश, काश अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ दे पाता और तुम्हें इस दुनिया से बचा कर रख पाता तो शायद तुम्हें ये फेस ना करना पड़ता। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास आप हैं जो कि हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। मैं इस सिचुएशन की वजह से स्कूल भी जा पाया और ऐसे दोस्त बना पाया जो हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हैं, और मुझे इसके साथ साथ बहुत सारे क्रीम पफ्स भी खाने को मिले, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और इन सभी चीजों के लिए थैंक यू। तब हमें बताया जाता है कि डिवाइन विजनरी बनने का रास्ता 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है कॉइन्स को हासिल करना, दूसरा है डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम को पूरा करना, तीसरा है डिवाइन
विजनरी इलेक्ट एग्जाम को पूरा करना। सेकंड स्टेज पर जाने के लिए एक पर्सन को 5 या फिर उससे ज्यादा गोल्ड कॉइंस को इकट्ठा करना पड़ता है, पर इनोसेंट जीरो के वॉर डिक्लेयर कर देने के कारण टेस्ट को जल्दी रख दिया गया है, जिस वजह से सेकेंड राउंड में पहुंचने के लिए सिर्फ 3 कॉइंस की जरूरत है। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग एग्जाम के लिए तैयार होते हैं और डॉट और फिन डर रहे होते हैं। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर कहा जाता है कि मैजिक सोसाइटी का कोर है, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनके पास मैजिक नहीं है उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और अब हम सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हैं। तब यहाँ हेडमास्टर कहते हैं, लगता है इस बार मैक्रोन भी इसमें पार्ट ले रहा है। मैश, तुम्हें सच में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और तब हम देखते हैं मैश से मिलने मेडल आता है और कहता है, ह्यूमंस अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं, पर तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो पूरे सिस्टम को खराब कर देगी, तो इसलिए तुम्हारा इस दुनिया में रहना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये दुनिया तुम्हें कभी भी इस दुनिया में रहने की परमिशन ना दे। तब मैश अपनी मसल्स की मदद से अपने आप को मोटिवेट करता है और उन्हें थैंक यू कहते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा सामना करूंगा। और तब हम देखते हैं मैश अरीना में कूद जाता है और सभी लोग उसे मैजिक ना होने की वजह से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और इसी बात के नारे लगाने लगते हैं। तब फिन कहता है, मैश ने इन सभी कॉइन्स को जीता है तो उसका यहाँ पर आने का पूरा हक है और सोचता है इसकी पूरी लाइफ इसी एग्जाम पर डिपेंड करती है, तो इसलिए मैश इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, तो इसलिए मुझे जाकर उसे एनकरेज करना चाहिए। और तब फिन जैसे ही मैश के पास जाता है, मैश घर जाने की बात करता है। तब यहाँ एक लड़की अनाउंसमेंट करती है कि अब सभी डॉम्स के 12 कैंडिडेट्स यहाँ आ चुके हैं और अब ये गेम स्टार्ट होने वाला है जो कि एक एलिमिनेशन राउंड है, तो इसलिए हमने आपके लिए डेड और अलाइव का एलिमिनेशन एग्जाम बनाया है जिसका नाम है डेड इवेंट्स हॉन्ट। और इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। आपको यहाँ पर एक हिडन की ढूंढनी है और इस जगह से बचकर बाहर निकलना है, पर वो की एक ट्रोल गूस फिश के स्विम ब्लैडर में होगी और आप उस चीज को फोड़ने के लिए अपने मैजिक का यूज कर सकते हो। और उसके बाद रास्ते में आपको 3 डेड वेरिएंट्स भी मिलेंगे, जिसे सुनकर फिन रोने लग जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।